सो दिस इज़ द बेसिकली रसायन विज्ञान एंड इसमें जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। तो बेसिकली वो कौन सी धातु है जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन निकालती है। तो उसका राइट आंसर होगा जिंक। याद रहेगा, क्योंकि जिंक एक ऐसी धातु है जब भी इसे अम्ल और क्षार के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो देन उसके बाद से क्या प्रोड्यूस होता है, जिंक प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है। तो ये बेसिकली एल्यूमिनियम का है। ठीक है, बॉक्साइट जो है इसका प्रमुख अयस्क किसका होगा, एल्यूमिनियम का। इसी तरीके से इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन थोड़ा दिन याद रखेंगे कि कॉपर का और आयरन का। ठीक है, कॉपर आयरन इसके भी जो प्रमुख अयस्क हैं उसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कार्ने लाइट किसका खनिज है। तो ये होगा मैग्नीशियम का। किसका खनिज है, मैग्नीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर है गन मेटल किसका अयस्क है। तो गन मेटल जो बेसिकली है तांबा, टीन और जिंक, इन तीनों का मिश्रण जो होता है वो गन मेटल बनता है। ठीक है, तो ये किसका अयस्क हो जाएगा, तांबा, टीन और जिंक का। 5 है क्वेश्चन 5 लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। यानी जो लहसुन होता है उस लहसुन का जो बेसिकली उसमें से जो गंध आती है वो किस कारण होती है, तो होती है सल्फर यौगिक के कारण। किसके कारण होती है, सल्फर यौगिक के कारण। ये क्वेश्चन याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जो प्याज होता है, प्याज के छिलके से जो आँख में जो लगता है गंध उसके बाद से, वो किसके कारण होता है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को आप कमेंट में करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जल में आसानी से घुलनशील है। क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेसिकली क्या है कि जल में आसानी से घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरका का रासायनिक नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग इस चीज़ का, और इसमें ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि इससे रिलेटेड जो भी अन्य क्वेश्चन है जो बन सकते हैं उससे हम लोग ज़रूर रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे एक टॉप मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही सिर्फ लिया गया है। जिसकी एसिड की बात आई तो इस तरह से आप अन्य जो भी एसिड कुछ एसिड हैं उन एसिड का रासायनिक नाम जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें बेसिकली पाया जाता है फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है किसमें, लाल चींटियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तो हो जाएगा हीरा। आप जानते हैं कि हीरा जो है कार्बन का मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन इज डायमंड एंड इट इज़ आल्सो नोन एज हार्डेस्ट सबस्टेंस। ठीक है, सबसे कठोर जो पदार्थ है वो भी हीरा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाहनों से निकलने वाला प्रदूषित गैस मुख्यतः है। तो जब भी आप देखते हैं जितना भी ये प्रदूषण हो रहा है आजकल, इसमें जो भी वाहनों से धुआं निकल रहा है तो उसमें क्या होता है, मेनली उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ये काफ़ी हार्मफुल होता है। ये जो है अगर आपके अंदर चला जाता है तो ब्लड में जाने के बाद से हीमोग्लोबिन से रिएक्शन कर जाता है और उसमें आपको जाकर उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि प्रदूषक निकलता है कहाँ से, बेसिकली वाहनों से। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला कौन सा यौगिक है। ठीक है, यौगिक का कौन सा तत्व है, तो सिल्वर ब्रोमाइड। याद रखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन द फोटोग्राफी। बेसिकली दिस इज द केमिकल कंपाउंड विच इज यूज्ड इन फोटोग्राफी इज आल्सो नोन एज सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 12 भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है, तो धान का खेत इट मीन्स धान की खेती से जो मीथेन गैस निकलता है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि मीथेन गैस, अब ये जो है मीथेन गैस, इसके बारे में अगर स्पेसिफिक बताएं तो भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस मीथेन गैस है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना, और बेसिकली निकलता कहाँ से, धान की खेत से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बेसिकली क्या है कि निम्नलिखित मिश्रण कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। नमक मिश्रित यानी इसको किया था ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, ये कौन सा प्रोसेस है, इसमें कोई सबस्टेंस जो बेसिकली वो सबस्टेंस क्या होता है कि बिना अपना ठोस के बाद से बिना लिक्विड में बदले डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, दैट इज नॉन सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नमक हो और कपूर हो तो उसको अलग किया जा सकता है, क्योंकि नमक तो आपका एज इट इज़ रहेगा और कपूर जो आपका है वो ऊर्ध्वपातन प्रोसेस द्वारा निकल के डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कशिश का तेल कहलाता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड इज बेसिकली नोन एज कशिश ऑयल।
क्लियर है। तो इसका अन्य नाम क्या है, कशिश का तेल, नाम याद रखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण। बेसिकली जब भी हम लोग देखते हैं कि दूध है उसको दही में उसको जमा लिया जाता है, लेकिन वो किस कारण जमता है, तो उसको नाम याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नाम का ये इसके वजह से ये दूध दही में जमता है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखें हम, तो इसमें समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं, तो सीसा में। किसमें बदलते हैं, सीसा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। किस रेडियोएक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो बेसिकली कौन सा ऐसा वन ऑफ द आप कह सकते हैं कि एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, जिसका नाम है उसका रखा गया, उसके जो खोजकर्ता थे, इन्वेंसर थे, उसके देश के नाम पर। तो बेसिकली वो तत्व है पोलोनियम। क्या है, पोलोनियम वो तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात की जाए तो इसमें दिया हुआ है कि यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत है, तो बेसिकली न्यूट्रॉन की। किसकी, न्यूट्रॉन की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 आप कह लीजिए 19। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, तो विखंडन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, विखंडन अभिक्रिया। विखंडन अभिक्रिया के द्वारा जो है सबसे हानिकारक विकिरण जो है पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर उनकी भिन्न संख्या, अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होती है, तो वो न्यूट्रॉनों के कारण होती है। ठीक है, जो समस्थानिकों के बीच का अंतर होता है, कैसे समस्थानिक बनते हैं, तो वो अंतर जो होता है संख्या का, वो बेसिकली न्यूट्रॉनों का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो बेसिकली यूरेनियम। वो कौन सा पदार्थ है, यूरेनियम का हम लोग उपयोग करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, तो कोबाल्ट 60 बेसिकली जो है यूज किया जाता है किसके लिए, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो उसके उपचार में। नेक्स्ट 23, क्वेश्चन नंबर 23, इट्स अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो अवकरण। क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है अवकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि कौन सा पदार्थ आक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जाता है। इट मीन्स आक्सीकारक और अपचायक, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन में आप कह सकते हैं यूज किया जाता है। बेसिकली वो क्या है, सोडियम नाइट्राइड। तो इस सोडियम नाइट्राइड जो है दोनों तरीके से उपयोग होता है इसका, ऑक्सीडेशन की तरह तो है और रिडक्शन की तरह, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम इसका उपयोग करते हैं सोडियम नाइट्रेट का। नेक्स्ट 25, ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकारक अवस्था वाला यौगिक है, तो बेसिकली आप याद रखेंगे F2O कंपाउंड है, जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। ठीक है, ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2, ठीक है, +1 -1 -2 तक इस तरह से वेरी करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको वहाँ से फाइंड आउट करना रहता है कि इसमें +2 +1 या -1 या -2 इस तरीके से उसमें प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, क्वेश्चन नंबर 26, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए लिटमस पत्र या लिटमस पेपर का। इट मीन्स जब भी हमें चेक करना होता है कि दिस इज द एसिड और बेस, देन वी यूज्ड लिटमस पेपर। व्हाई, बिकॉज इट्स चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम वन टू अनदर एंड दैट्स इंडिकेटर टेल्स अस अबाउट दैट्स इट्स अम्ल और भस्म। ओके, इट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 7, सभी अम्ल धातु से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकलते हैं। जो एसिड है बेसिकली रिएक्शन के बाद कौन से गैस निकालते हैं, तो हाइड्रोजन। सो सिंपल आंसर इज दैट कि हाइड्रोजन। जब भी कोई भी एसिड रिएक्शन करता है किससे, आप देख सकते हो उसमें सभी अम्ल के लिए, सभी अम्ल मेटल्स हैं, ठीक है, तो निकल गया हाइड्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जो है, हाँ 28, किस सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है? इट मीन एनी पर्सन हु इज़ आप कह सकते हैं कि फिट है, तो उसका जो पीएच स्तर है, पीएच लेवल है, वो कितना होगा? 7.35 से 7.45। इसको आप लोग याद रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ 7:35 से लेके 7.35 to 7.45। एंड नेक्स्ट वन इज़ 29 इज़ दैट हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? इट मीन्स हु हैज़ said first that hydrogen is in acid form is one of essential component. This is stated by Davy. Scientist Davy is stated this statement. Next one, question number 30, वास्तविक गैस किन परिस्थिति में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? तो निम्न दाब एवं उच्च दाब। देखिए कंडीशन आपको समझनी है कि कोई भी रियल गैस है, वो किस कंडीशन में जाने के बाद से वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। तो उसके लिए आपको चाहिए एक लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। व्हेनेवर यू कन्वर्ट एनी गैस situation like that at low pressure and high temperature, then it will be behave like an ideal gas. That situation is known as ideal gas situation, and this situation is also you can calculate it by van der Waals equation if you have already learned about that. अगर आपने इसके बारे में पहले पढ़ा होगा तो आपको चीज़ पता होगी। बीच बीच में थोड़ा सा दोनों लैंग्वेज का आप समझने का प्रयास करें, कहीं कहीं थोड़ा सा यूज किया जा रहा है इसको, तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दरअसल मैं चाहता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 31, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है? इट मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस इज, ठीक है, उसके वाष्प घनत्व, क्लियर है, वेपोराइजेशन डेंसिटी का कितना गुना होता है? हाउ मच टाइम्स इट, तो 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 टाइम्स। इसको आप कह सकते हैं 2 टाइम्स, 2x टाइम्स होता है। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन नंबर 32 इज दैट कि ताप एवं दाब की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? इट मीन्स व्हेनेवर यू टेक टेम्परेचर एंड प्रेशर इन इक्वल स्टेज, ठीक है, तो एट दैट स्टेज डिफरेंट टाइप ऑफ गैस, ओके, एंड देयर वॉल्यूम्स इन विच रेशियो विल बी फाइंड आउट। तो क्या होगा उसमें? अणु की, ठीक है, मॉलिक्यूल की, ठीक है, उसमें मॉलिक्यूल जो होगा उसकी संख्या समान होगी। क्वेश्चन नंबर इज 33 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? बेसिकली सल्फ्यूरिक अम्ल की निर्माण विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? इट मीन्स जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे कि आप सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं तो उसमें जो कैटलिस्ट होता है, तो कैटलिस्ट का पदार्थ जो होता है वो विष का कार्य करता है। तो कौन सा? इट मीन्स आपके लिए पॉइजनस, वर्क एज पॉइजनस। तो विच कैटलिस्ट इज वर्क एज पॉइजनस इन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन प्रोसेस? तो दिस इज आर्सेनिक सल्फाइड। ये कौन सा है? आर्सेनिक सल्फाइड है, बेसिकली आर्सेनिक सल्फाइड है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज दैट कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि, नाम याद रहेगा, हैबर विधि में आयरन Fe उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है, ठीक है, तो होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड कह लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, CO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज दैट कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट योर एग्जामिनेशन इज दैट कि विच एंजाइम कन्वर्टेड ग्लूकोज इनटू अल्कोहल, दैट इज जाइमेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जाइमेज नाम याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज क्वेश्चन नंबर 36 किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन इज बेसिकली दैट कि इन विच प्रोसेस वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो प्रोसेस कौन सा है? संस्पर्श प्रक्रम, क्या नाम है? संस्पर्श प्रक्रम, जिसमें बेसिकली इसको वेनेडियम पेंटॉक्साइड को यूज किया जाता है एक उत्प्रेरक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? ठीक है, तो जो बेसिकली हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं घरेलू सिलेंडर, वो सिलेंडर की जो गंध आती है, तो गंध किस वजह से आती है? वो कौन सी गैस होती है जो इस तरह की स्मेल देती है? तो गैस का नाम है मरकैप्टन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट
आप इसको याद रखेंगे बेसिकली, क्योंकि डेली लाइफ से रिलेटेड है। ये चीज़ आपको नहीं भूलनी चाहिए। मरकैप्टन नाम याद रखेंगे कि दिस इज़ दैट गैस कि जिसकी वजह से एलपीजी सिलेंडर गंधयुक्त बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एलपीजी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 38। एलपीजी में कौन सी प्रमुख गैस होता है? तो ब्यूटेन। क्लियर है? ब्यूटेन। और ये मिक्सर किसका होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। किसका? अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ ले बेसिकली कि किसका किसका ये मिक्सचर है, तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन। और मुख्य रूप से अगर पूछे मेनली कौन सी गैस होती है, देन दैट इज द ब्यूटेन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, वाटर गैस की इन दो गैसों का मिश्रण होता है, तो वो CO और H2। बेसिकली वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ विच टू गैसेस? दैट गैस इज CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, एंड देन हाइड्रोजन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 इज दैट कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो एंथ्रासाइट। अब देखिए, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, दीज आर द टाइप्स, ओके। उसमें से सबसे जो आपके लिए कार्बन की बेस्ट या सबसे अधिक मात्रा होती है किसमें? एंथ्रासाइट में। और एंथ्रासाइट इज आल्सो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 इज दैट अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोला, ठीक है, किस क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? जो आपके लिए फायर ब्रिगेड वाला जो सिस्टम है, फायर ब्रिगेड में जो यंत्र यूज किया जाता है आग बुझाने के लिए, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ मिक्स किया जाता है? तो गंधक अम्ल, ठीक है, क्या है उसमें? गंधक अम्ल के द्वारा ये सब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42।